हमारे देश में 4 शंकराचार्य मौजूद हैं जिनका काम है सनातन की रक्षा करना, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना। तमाम महंत हैं, तमाम धर्मगुरु हैं, तमाम महामंडलेश्वर हैं और तमाम स्वयंभू महंत, इस तरीके की उपाधि जो खुद लेकर बैठे, इस तरीके के हजारों लाखों लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन मुख्यतः जिन्हें हम जानते हैं, 4 शंकराचार्यों को जानते हैं और जिनका काम मुख्यतः हम जानते हैं सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना इन लोगों का धर्म होता है। लेकिन क्या ये लोग अपने काम को सही तरीके से निभा रहे हैं? क्या पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं? क्योंकि आजकल जिस तरीके से शंकराचार्यों के बयान सामने आ रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि जो 2 विचारधाराओं में देश इस वक्त बटा है, मतलब सेलेक्टिव राजनीति में, जिस सेलेक्टिव राजनीति में इस वक्त देश के राजनीतिज्ञ बटे हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी बटे हैं, राजनीतिक पार्टियां बटी हैं, उसी सेलेक्टिव राजनीति का शिकार अब हमारे शंकराचार्य भी हो गए हैं। तमाम शंकराचार्य जो बयान हैं, हमारे चारों शंकराचार्यों के आप बयान अगर देखेंगे तो राजनीति से प्रेरित बयान उनके ज्यादा मिलते हैं। धर्म पर आधारित बयान अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत मेहनत करने के बाद आपको वो मिलेगा। जिस तरीके से तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ, उस तरीके से तख्ता पलट करने की कोशिश हिंदुस्तान में भी है। किसानों के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जो धरना प्रदर्शन हमने किया था, लाल किले पर जो ट्रैक्टरों के साथ तांडव मचाया था, उसे अगर संसद की तरफ कर देते तो शायद उस वक्त तख्ता पलट भारत में हो सकता था। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता इस बात को कह चुके हैं, हवा दे चुके हैं, देश में लोगों के दिमाग के भीतर ये बात भर चुके हैं कि अगर बांग्लादेश में तख्ता पलट हो सकता है तो फिर हिंदुस्तान में भी तख्ता पलट हो सकता है। लेकिन बात शंकराचार्यों की, अगर कट्टरपंथियों की भीड़ निकल गई, जिस तरीके से तादाद बढ़ रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय का क्या कुछ कहना है, एक बार वो सुनिए। ये चारों शंकराचार्य समझ ले, अगर हिंदू खत्म हुआ, आपकी आंखों के सामने ही आपके आश्रम में जो चारों मठ बना के बैठे हुए हैं वहां कब्जा होगा। ये जो बड़े बड़े हरिद्वार में और ऋषिकेश में और चारों तरफ अलग अलग गंगा जी किनारे, यमुना जी किनारे, नर्मदा के किनारे बड़े बड़े आश्रम बना के मठाधीश बैठे हुए हैं, अच्छी तरीके से समझ ले, हिंदू जिस दिन घटा, आपके आश्रम में जो 100 कमरे बनाए हैं ना, आपने जो बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनी है, इन सब पे कब्जा होगा। पाकिस्तान में कब्जा हो गया, अफगानिस्तान में कब्जा हो गया, बांग्लादेश में कब्जा हो रहा है, कश्मीर में कब्जा हो चुका है, तो भारत में भी होगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, उठिए, जागिए, एक हो जाइए, एक साथ आवाज उठाइए, मुखर होकर बोलिए, पार्टियों की गुलामी छोड़ दीजिए, नेताओं की चाकरी छोड़ दीजिए। हिंदू खत्म हो जाएगा तब ना आप शंकराचार्य रहेंगे, हिंदू खत्म हो जाएगा तो आप महामंडलेश्वर आचार्य नहीं रहेंगे, हिंदू खत्म हो जाएगा तो आप कथा किसको सुनाएंगे, हिंदू खत्म हो जाएगा तो आप न पंडा रहेंगे ना पुजारी रहेंगे, हिंदू खत्म हो जाएगा तो आप सन्यासी भी नहीं रहेंगे। जब हिंदुओं का कन्वर्जन होगा तो आपका भी कन्वर्जन होगा। जब हिंदुओं को तलवार के दम पे कन्वर्ट किया जाएगा, सर पे बंदूक रख के कन्वर्ट किया जाएगा, आपको भी कन्वर्ट होना पड़ेगा। फिर आपकी कथा बंद हो जाएगी, आपकी सारी बातें बंद हो जाएंगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, बुरा मत मानिए, मैं कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। अगर आपको याद हो तो नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था, जिसके बाद हिंदुस्तान का कट्टरपंथी सड़क पर उतर गया था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, खाड़ी देशों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। हिंदुस्तान को लगभग घुटनों पर आना पड़ा था, नुपुर शर्मा को उनके पद से निष्कासित करना पड़ा था। 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन नुपुर शर्मा आज भी डरती हैं सड़क पर निकलने से। जहां भी मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा हो चुकी है, वहां रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी करने की मांग इन लोगों के द्वारा की जाती है। और जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है और जिस तरीके से हमने तमाम जगह देखा है, जब ये कट्टरपंथियों की भीड़ सड़क पर उतरती है तो प्रशासन भी अक्सर घुटने टेक देता है। बंगाल इसका जीता जागता उदाहरण है। महिला डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, उसे लेकर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह पर बैठे थे, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अपना। वहां कट्टरपंथियों की भीड़ आती है, कौन लोग थे वो, कौन नहीं थी, लेकिन वो एक भीड़ थी जो आई और सब कुछ तितर बितर करने के बाद चली गई। तो बांग्लादेश से अगर हम आज नहीं सीखे कि पाकिस्तान से हम नहीं सीखे, कश्मीर में जो हम नहीं सीखे, अफगानिस्तान में जो हम नहीं सीखे और तमाम बंगाल में जो हो रहा है उससे हम नहीं सीख रहे हैं, अगर आज भी हम नहीं सीख रहे हैं तो अश्वनी उपाध्याय जी ने जो कुछ कहा है वो होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो शंकराचार्यों को भी सोचना होगा कि आप सेलेक्टिव राजनीति में ना फंसे। राजनीतिक बयानबाजी से बेहतर है आप सनातन की बात करें। और साथ ही इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को भी अब समझना होगा, जागना होगा। तो बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।